नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अपने YouTube चैनल बुक्स टेलर में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज का जो मेरा बुक्स टेलर का जो टॉपिक है इस वीडियो का, वो टॉपिक है दोस्तों, क्या आप भगवत गीता पढ़ने के लिए अपने मरने का इंतज़ार करोगे। दोस्तों बिल्कुल सही पढ़ा आपने। और दोस्तों वीडियो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसे वॉच जरूर कीजिएगा और पूरा वॉच कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आप एक्चुअली भूल जाते हो, आप वीडियो में इतना खो जाते हो कि आपको याद नहीं रहता कि आपको सब्सक्राइब भी करना है। देखिए दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो मैं आने वाले समय में वीडियो जो भी डालने वाला हूँ। और दोस्तों मेरा ये बिल्कुल प्रयास रहेगा आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लाता रहूँ और आपके लिए बिल्कुल नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए शेयर करता रहूँ। तो दोस्तों आपने इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है कि दोस्तों मेरा भगवत गीता को हमने क्यों पढ़ना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो एक बात बताना चाहूँगा कि ये हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ है और दोस्तों इसे हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हमने इस किताब को नहीं पढ़ा तो आप एक बात तो समझ लीजिए कि आपका ये जो इन मनुष्य जन्म है ना, वो बिल्कुल भी व्यर्थ है, बिल्कुल ही व्यर्थ है। समझने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, बिजनेसमैन है, आप कुछ भी है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको एक अच्छे इंसान बनना है, अगर आपको एक अच्छे डॉक्टर बनना है, आपको एक अच्छे सीए बनना है, अगर आपको एक अच्छे बिजनेसमैन बनना है, तो ये धार्मिक ग्रंथ आपको जरूर पढ़ना होगा। देखिए दोस्तों, इस धार्मिक ग्रंथ में है क्या, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, इस धार्मिक ग्रंथ में सिद्धांत है, प्रिंसिपल है इसमें, जो हमारी हर जिंदगी की हर फील्ड में हमारे काम आते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप प्रिंसिपल के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। आप ज़िंदगी की और हर अपनी चीज़ों से समझौता कर सकते हैं, लेकिन जो सिद्धांत होते हैं वो हर जगह बराबर रूप से काम करते हैं। और इस पुस्तक में वही प्रिंसिपल बताए गए हैं। और दोस्तों मैं इस भगवत गीता को ना ज़िंदगी का गाइड कहता हूँ। ज़िंदगी का गाइड क्या है दोस्तों, जिस तरह से हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो जो हमारी किताबें होती थी ना, वो तो हाँ, हम उसका हमें एक गाइड मिलता था। गाइड में जो मतलब बुक स्टोर में गाइड मिलता था, उसमें क्या उन सभी सवालों के उत्तर हुआ करते थे, तो हम उसे आसानी से पढ़ते और वहाँ से हमें वो उत्तर मिल जाया करते। दोस्तों ये बिल्कुल वैसा ही है और इसमें आपको अपनी ज़िंदगी के, आपकी ज़िंदगी के जो भी सवाल है उनका उत्तर इस भगवत गीता में आपको मिलने वाला है। और देखिए दोस्तों, हमने दुनिया जहाँ की किताबें पढ़ ली है, मतलब दुनिया जहाँ का ज्ञान हमने अर्जित कर लिया, लेकिन उस ज्ञान को हम अर्जित नहीं करना चाहते जहाँ से वो ज्ञान उत्पन्न हुआ है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल से बताने का कोशिश करूँगा। देखिए जिस तरह से हमारा एक, जैसे जहाँ पर हम एक जिस गांव में रहते हैं, हमारा क्या होता है एक या फिर हमारा एक गांव का जो प्रधान होता है या सरपंच होता है, उसके बाद क्या होता है एक विधायक होता है, उसके बाद सांसद होता है, उसके बाद पीएम होता है। तो दोस्तों होता क्या है कि हम जब हमें कोई काम पड़ता है, कोई ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने प्रधान के पास जाते हैं, अपने ग्राम अधिकारी के पास, किसी भी तरह की कोई सहायता के लिए या सामाजिक मदद के लिए हम उसके पास जाते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, अब वो मदद तो दे देता है, लेकिन उससे नियुक्त किसने किया होता है, आप समझो। उसके पास वो मदद आती कहाँ से है, जो हमें देता है। देखिए दोस्तों, उसका सेल्फ नहीं होता है। तो सेल्फ तो वो सिर्फ हमारी मदद करने के लिए वहाँ पर एक व्यक्तिगत तौर पर वो अपनी सेवा दे रहा है, लेकिन वो जो सुविधाएं वो हमें आती कहाँ से दोस्तों, वो सारी सुविधाएं हमें वहीं से आती है, जिसको आप प्रधानमंत्री कह सकते हैं, या आप उसको मतलब समझने की कोशिश कीजिए मैं आपको क्या बताने के प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों ये बिल्कुल वैसा ही है, मतलब वही, आप उसे ईश्वर कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, कुछ भी कहो। देखिए दोस्तों, सभी इसके बारे में अभी अंदाज़ा ही लगाए जा रहे हैं। अब जो भी स्पिरिचुअल गुरु है वो इसका अपने अपने तरीके से व्याख्यान करते हैं। मैं आपको एक बात बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं आप उसे समझो, और जब आप इसे समझ जाओगे तो आपको खुद ब खुद पता चल पाएगा। वरना आप जिस भी अध्यात्मिक गुरु चाहे कोई भी है, मैं किसी के बारे में यहाँ पर गलत बात नहीं बोलना चाहता हूँ, ना मैं कोई नकारात्मक बात करना चाहता हूँ, लेकिन जो भी है, देखिए दोस्तों आप इस पुस्तक को, जो आप इस मतलब इस मैं इसकी पुस्तक इसे भगवत गीता कहना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, ये सामान्य पुस्तक नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए और इस पुस्तक को आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने वाली किताब है। तो देखिए दोस्तों, अब होता क्या, मैंने आपको क्यों कहा कि आप भगवत गीता पढ़ने के लिए मरने का इंतजार करोगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैं छोटा, जैसा मतलब काफ़ी छोटा था, करीब 7-8 साल का होगा।
तो देखिए दोस्तों, उस वक्त क्या होता कि हमारा जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कोई बुजुर्ग महिला थी, शायद पता नहीं महिला थी या पुरुष था, कि वो मतलब अपनी मृत्यु शैया पे था, मतलब उसके आखिरी समय चल रहा था। तो उस वक्त क्या हुआ कि गांव के लोग इकट्ठा हुए वहाँ पे। तब उसको जो एक हिंदू धर्म के अनुसार, मुझे नहीं मालूम कि आपके यहाँ होगी या नहीं होगी, लेकिन हमारे यहाँ मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, तो आखिरी जब समय होता है तो उसको पानी पिलाया जाता है और कुछ उसको खिलाया जाता है, मतलब उसको कुछ कहते हैं, मुझे नहीं मालूम क्या कहते हैं, लेकिन कुछ अंतिम जो प्रतिक्रिया होती है उसके साथ वो किया जाता है। मतलब तब वो, तो उसके बाद मतलब क्या होता है कि उस इंसान के मतलब जो तो मतलब प्राण निकल जाने होते हैं, मतलब और निकल जाते हैं उस इस विधि के द्वारा। लेकिन उसके बाद भी उस इंसान के मतलब वो प्राण नहीं, मतलब वो मर नहीं रहा था, मतलब मरने को हो गया था लेकिन मर नहीं रहा था, मतलब उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। तो दोस्तों फिर उसमें क्या होता है कि एक समझदार जो ग्रामीण जो बुजुर्ग होते हैं, तो दोस्तों उन्होंने क्या कहा कि कहीं से भगवत गीता लाओ और इसको भगवत गीता का पाठ करवाओ। तो दोस्तों ये बात मैंने सुनी हुई है, मैं नहीं जानता हूँ ये बात कितनी सच है या कितनी नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता दूँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, फिर वो भगवत गीता किसी गांव में किसी के पास होती है और वहाँ से लाई जाती है, और मतलब उसका पाठ उसको करवाया जाता है, मतलब कुछ पढ़ी जाती है उसके सामने। अब वो तो क्या पाठ करेगा, पढ़ी जाती है, फिर वो सुनता है कानों के द्वारा, उसके बाद उसकी फिर प्राण चले जाते हैं, मतलब वो मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये बातें सुनी हुई है और मैं सुनी सुनाई बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप भी इस बात को जानते होंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन दोस्तों मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ 101%। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये कहता हूँ कि यार आप क्यों भगवत गीता पढ़ने के लिए अपनी मौत का इंतज़ार करोगे, समझो। तो दोस्तों ये बिल्कुल वैसा है कि यार क्या हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या बीमार होने का इंतज़ार करेंगे, क्या हम आज ही कुछ ऐसा क्यों ना करते हैं कि हम अपने शरीर को कभी बीमार ही ना होने दें। समझो मेरी बात दोस्तों, मेरा इशारा सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि जिस वक्त कि हमारा अंतिम समय हो, हम मृत्यु शैया पे हो, तो दोस्तों उस वक्त हमें अफसोस नहीं होना चाहिए अपनी ज़िंदगी के किए हुए कामों के लिए। समझो मेरी बात, मैं इतना प्रयास आपको करवाना चाह रहा हूँ। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इस धार्मिक पुस्तक को वॉच जरूर कीजिएगा प्लीज़ मेरे कहने से। और दोस्तों अगर आपको उसके बाद आपको खुद ब खुद मालूम चलेगा, क्योंकि दोस्तों हर इंसान की एक एब्जॉर्ब करने की अपनी अपनी क्षमता होती है। मैं नहीं कहता हूँ, मैंने तो अभी उस पुस्तक को पढ़ना ही शुरू किया दोस्तों, और बहुत ही आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली ये किताब है। और दोस्तों आप इसे ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मैं फिर मिलूँगा आपके साथ किसी और वीडियो को लेकर, तो तब तक के लिए गुड बाय।